हजारों वर्ष पुराने ईंट समझ में आ रहे हैं। अगर इनकी जांच की जाए, कहीं न कहीं पत्थरों से बना हुआ कोई टीला रहा होगा जिसमें मूर्तियां संबंधित चीजें छिपी हैं, जो कई हजार वर्ष पुरानी ईंट हैं। इस पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से पुरानी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हमारे जनपद चित्रकूट में है। एक भाई जो है उसके लाठी मार दी, वो साला दर में मर गया। अच्छा, यानी कि मूर्ति की लालच में एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, और जब मार दिया तो तत्काल प्रभाव से खत्म भी हो गया। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जनपद चित्रकूट के एक ऐसी जगह जिसका ना तो मैं नाम बताऊंगा और ना ही पता बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा मेरे पीछे जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी में ऐसी ऐसी पुरातात्विक चीज़ें पड़ी हुई, ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बहुत ही कीमती, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कीमत लगाई जाए तो लाखों करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में होगी। और मेरे पीछे जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में लोगों ने बताया, मैं कैमरे में इसको थोड़ा नज़दीक आइए, इस पहाड़ी में बहुत से ऐसे खजाना भी छिपा हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया। ये जनपद चित्रकूट के अंतर्गत की भी पहाड़ी है, इसमें बहुत सा खजाना छिपा हुआ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें छिपी हुई हैं जिनको इतिहासकार यदि देखें, पुरातत्व से संबंधित अधिकारी देखें तो बहुत सी ऐसी बेशकीमती चीज़ें मिल सकती हैं। आइए चलाते हैं। और साथियों, ये पहाड़ी के नीचे, ये पहाड़ी के नीचे ये जो है, इसको आप देखिए, ये जो ईंट हैं, ये ईंट आज के ज़माने के नहीं, हजारों वर्ष पुराने ईंट समझ में आ रहे हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो पता नहीं ये कितने हजारों वर्ष पुराने ईंट की जांच की जा सकती है और उसका पता लगाया जा सकता है। ये संपूर्ण ईंट आज के ज़माने की नहीं है। ये पहाड़ी कहीं न कहीं पत्थरों से बना हुआ कोई टीला रहा होगा जिसमें मूर्तियाँ संबंधित चीज़ें छिपी हैं, जो किसी अप्राकृतिक घटना के चलते मिट्टी में या कहीं न कहीं आपस में मिल करके, मिट्टी और कंकड़ से मिल करके तब्दील हो गई। थोड़ा नज़दीक आइए, मैं दिखाता जाऊँगा। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जो पहाड़ी है, टीला है, ये संपूर्ण पहाड़ी और टीला पूरी तरह से ये कहीं न कहीं ईंट में तब्दील हो गई। आज के ज़माने का कोई भी ईंटा नहीं है, ये कई हजार वर्ष पुरानी ईंट है। इस पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से पुरानी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हमारे जनपद चित्रकूट में है, जिनको लगातार मैं सन 2000 आने वाले 26 में खोज करके, पड़ताल करके संरक्षित करवाने का प्रयास करूंगा। आइए, चालू करिए, कैमरा चालू रखिए, ठीक है। प्रिय मित्रों, पूरी पहाड़ी ये इस ईंट से, पूरी पहाड़ी ईंट से तब्दील है। ये आप देख सकते हैं, पूरी पहाड़ी जो चारों तरफ से दिखाई दे रही है, ईंट से तब्दील है। ये पूरी तरह से ईंटों का टीला हुआ, ईंटों का टीला है ये। इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कोई राजा महाराजाओं का मंदिर रहा होगा या तो कोई ईंटों से बना हुआ बहुत बड़ा टीला या मंदिर। रोक दीजिए, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये किस प्रकार से संपूर्ण ईंट, ये पुराने ज़माने की ईंट है जो बहुत ही गहराई में दबे हुए। इनका अगर पता लगाया जाए तो ये देखिए, ये इसके पीछे बड़ी बड़ी सुरंगें दिखाई दे रही हैं। ये ऊपर से मिट्टी में तब्दील है ये, लेकिन इसके अंदर इस सुरंग टाइप बनी हुई है। अगर इसकी खोजबीन की जाए इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये कहीं न कहीं ईंट और मिट्टी दो चीज़ों से बना हुआ ये कहीं न कहीं पिंड था, माटी का बहुत बड़ा पिंड था। इसमें ईंटा और मिट्टी से बना होता है। ये पूरी तरह से खोखला है, अंदर की तरफ पूरी तरह से खोखला है। इसको मैं इसलिए गुप्त रखना चाहता हूँ कि मीडियाबाजी के चलते शोर ना हो जाए, इसका ऐसा खुलासा ना हो जाए कि यहाँ पर लोग आ करके पैसे की लालच में, धन की लालच में आने लगे। इसको थोड़ा रोक दीजिए। पूरी तरह से ईंटे में तब्दील है, आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं संपूर्ण पहाड़ी का टीला ईंट और मिट्टी में तब्दील है। इसके नीचे किस प्रकार की मूर्तियां हैं, किस प्रकार के यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष हैं, जिनको मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। दादा ये बताइए, ये पहाड़ी के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। इसमें जानकारी जौन है जी, कोई अनुभव हमें नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप इस पहाड़ी को कब से देख पा रहे हैं? जब से पैदा हुए तब से देख पा रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ईंट में ये तब्दील है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ इतिहासकार की माने या इतिहास की जांच कराएं तो कुछ हो सकता है? इसमें मकान ये बना रहा है, मकान बना था। हाँ, चाहे कोई देवस्थान मंदिर रहा हो जी, चाहे जैसे जो है इसमें सिलमिट निकलती है, दीवार निकलती है। अच्छा, दीवार भी निकलती है इससे? हाँ, दीवार भी निकलती है। अच्छा, हाँ। यानी कि अच्छा ये बताइए, इस मंदिर से या इस पहाड़ी से जो एक बड़ी शिवलिंग निकली है और 2-4 पुरातात्विक मूर्तियां निकली हैं, भगवान शिव की जलहरी निकली है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है?
शंकर जी का स्थान जो है पहले वहाँ नीचे रहा था। अच्छा फिर जो है एक ब्राह्मण ले गया था अच्छा। मैं गांव का, जी जी, थोड़ा नजदीक आइए जी। तो वो जो है जी ले गया, इनकी सेवा करने का कुआं खुदाया जी जी कूप। जी। फिर जो है वो रात में सपनाया कि जहाँ मैं रहा हूँ उस जगह में उस मुझे रखिया। यानी कि उस ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न में आकर के बताए कि उसको वहीं पर रखा हो जहाँ मैं था। हाँ, फिर और नहीं तो तुम्हारा वंश नाश कर दूंगा। जी। अच्छा, इस प्रकार का काम। जी हाँ, जी हाँ। जी तो फिर जो है फिर हुआ सकार, वो बैलगाड़ी में लाद के यहाँ रख गया जी। उसी जगह में। वो ब्राह्मण डर के मारे या स्वप्न में भगवान या कोई उसको प्रेरित किया कि वहाँ पर रखा हो, तो बैलगाड़ी से आकर के यहाँ रख दिया। फिर हाँ हाँ, फिर मैं उठवा के यहाँ रख दिया जी। और ईंठा परम का पेड़ लगा दिया, तो जी। मैं इनकी सेवा करता हूँ। अच्छा दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुखलाल पाल। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है भणवा। अच्छा, कितनी अवस्था होगी आपकी? मेरी अवस्था 75 की है। कहीं न कहीं हमारे दादाजी 75 साल के हैं और इनका कहना है कि जब से मैं शुद्ध संभारा या जब से मैंने दुनियादारी के बारे में जानकारी लेना शुरू किया, तब से मैं इसको यहीं पर देख पा रहा हूँ। तो दादा ने जो बताया, जो यहाँ पर एक ब्राह्मण ले गया था, उसको प्रेरणा हुई कि यहाँ पर न रखिए। शंकर भगवान या कोई अन्य लोगों ने कहा कि मुझको प्रेरित किसी ने किया कि वहीं पर रखाओ जहाँ से ले आए हो, अन्यथा वंशनाश हो जाएगा। तो वो ले करके नीचे रख दिया। तो दादाजी ने हमारे उस मूर्ति को लेकर, उस शिवलिंग को मैं दिखाऊंगा, उस शिवलिंग के लेकर के शिवलिंग को नीचे रख करके उनका पूजा करना प्रारंभ कर दिए। भैया थोड़ा नजदीक आइए, ये दिखाते रहिए। पूरा पत्थर से बना हुआ टीला है। कहीं ना कहीं ये टीला बहुत कुछ दर्शाता है, अपने आप में जीवंत प्राण डाल रहा है। कहीं ना कहीं इतिहास की उन बातों को दिखा रहा है जिनको हमको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, इतिहास के पन्नों में लिखना चाहिए। कहीं ना कहीं उन बातों को भी संरक्षित करना चाहिए जिसके कारण यहाँ की विवेचना हो सके। थोड़ा नजदीक आइए। ये लगातार आप देख रहे हैं पत्थर का टीला था। अब पत्थर की टीला में लगातार इस प्रकार की ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं जिनको देखना परम आवश्यक है। आने वाले सन 2026 में मैं इसी प्रकार की ऐसी ऐतिहासिक चीजों को दिखाऊंगा जो सरकार की नज़रों से ओझल है, जो जनता की नज़रों से ओझल है, जो पुरातात्विक अधिकारियों की नज़रों से ओझल है, जो इतिहासकारों की नज़रों से ओझल है, जो संरक्षित करने वाले लोगों की नज़रों से ओझल है। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये पुरानी कहीं ना कहीं मूर्ति है जो इस पहाड़ी से निकली थी। ये पुरानी मूर्ति है भगवान शंकर की। ये इस मूर्ति को एक ब्राह्मण ले गया था, उसके स्वप्न में प्रेरणा हुई कि तुम यहाँ से हटा करके वहीं रख दो जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। फिर उसको जब प्रेरणा हुई तो आया और दिखाया। ये कहीं ना कहीं ये मूर्ति ये इसी दादाजी इसी पहाड़ से निकली थी मूर्ति। ये बगल में जहाँ वो लिप्टिस का पेड़ है। अच्छा अच्छा, वहाँ थी लिपस्टिक के पेड़ के बगल में। ये पुरानी इन चीज़ों को खोजना परम आवश्यक है। ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी मूर्ति है। ये हमारे इतिहास की कलाकृति को दर्शाती है। यहाँ जो है जी ऊपर जी एक गोलिनिया दाई देवी की मूर्त रही है। गोलिनिया दाई देवी की मूर्ति। जी हाँ। फिर वो मूर्ति का जौन है एक रामनगर के चमाक दिन के आए देख गए जी, और उस समय में मूर्ति बिकती थी। अच्छा, तो वो देख गए, फिर रात के आए तो कैमरे के सामने थोड़ा बताइए। हाँ हाँ, बैलगाड़ी ले करके आए जी जी तो उन्होंने जौन है उसको फोड़ फाड़ के जी और लाद ले गए। जी। फिर वो दोनों जौन है, अब वही चाहे बेचन हो चाहे जौन के हो, अच्छा, मूर्ति को ले गए जी। और आपस में दोनों भाई जो है चाहे बांट हिस्सा के उमा चाहे जैसे वो झगड़ा किया जी। एक भाई जो है उसके लाठी मार दी, वो साला दर में मर गया। अच्छा, यानी कि मूर्ति की लालच में एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया और जब मार दिया तो तत्काल प्रभाव से खत्म भी हो गया। अच्छा, यानी कि उस मूर्ति को ले गए। उस मूर्ति का क्या नाम था? गोलिनिया दाई के नाम से जानी जाती थी। साथियों मैं आपको और दिखाऊंगा। ये भी पुराना पत्थर। साथियों ये भी पुराना पत्थर इसी मंदिर के आसपास या इसी पहाड़ी टीला के आसपास का है। ये मजबूत पत्थर है। कहीं ना कहीं ये पत्थर इतिहासकारों की माने या जो स्वयं के अनुभव की माने तो बहुत कुछ दर्शाती हैं। अब मैं एक दो मूर्तियां और दिखाऊंगा पुरातात्विक, जिनकी कलाकृतियां, जिनकी निशानियां बताती हैं कि हमारे इस बुंदेलखंड में या इस जनपद चित्रकूट में बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक ब्राह्मण जौन है जी जी, शादी लाल नाम था उसका। जी जी जी। तो वो जौन है यहाँ से ईंट भरवा ले गया, पत्थर ले गया जी जी। फिर उसका वंश नहीं चला, वंश नाश हो गई उसकी। अच्छा, यहाँ का पत्थर, यहाँ की ईंट, यहाँ की मट्टी, यहाँ की कोई भी चीज़ लोगों को पचती नहीं पचती है। हम भी जौन है यहाँ
खेत है, यहाँ बसते हैं जी। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका आप यहाँ पर रहते हैं लेकिन इसकी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं यदि करते। इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान पहुँचा सकता है, नुकसान पहुँचाने की आशंका है। हाँ तो ये चीज़ किसी को पचती नहीं है। हाँ कोई नहीं। कहीं ना कहीं ये बातें सत्य हैं। प्रिय मित्रों, मैं दादाजी ने फिर दादाजी आप एक बार अपना नाम, क्या नाम है आपका? सुखलाल। सुखलाल, दादा सुखलाल जी हैं, ये भी बताएं। मैं इसके बाद यहाँ की गुप्त एक दो मूर्तियाँ और दिखाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ। हाँ साथियों, इसके झाड़ियों के नीचे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा एक गुप्त मार्ग जाता है, थोड़ा नजदीक एक गुप्त मार्ग जाता है। उस गुप्त मार्ग के रास्ते मैं आपको दिखाऊंगा मूर्तियां जो चुपचाप। देखिए, एक पत्थर और पड़ा है यहाँ पर, ये भी उसी कहीं न कहीं उसी काल का पत्थर है, उसी संबंधित पत्थर है। ये पुराना पत्थर पड़ा हुआ, ये भी उसी से संबंधित पत्थर है। ये देखिए कितना, ये भी पुराने ईंट है, पुराने पत्थर है। और मैं दिखाऊंगा आपको नजदीक आइए। वहां भी पट्टियां निकलती है ना। चालू है। साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसी रास्ते से आऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर पुरानी संरक्षण की जा सकने वाली मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। मित्रों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से झाड़ियों के बीच में मैं घुसा हुआ हूँ, छिपा हुआ हूँ। इन झाड़ियों के बीच में आप देख सकते हैं ये पुरानी कलाकृति। थोड़ा और दूर जाइए। इस पुरानी कलाकृति ये पूरी तरह से काट दीजिए। साथियों, आप देख सकते हैं इसी पहाड़ी के नीचे ये कहीं ना कहीं पत्थर लगा हुआ है जो स्तंभ का काम कर रहा है। इस पत्थर में डिजाइन किया हुआ है। इस पत्थर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं, ऐसी डिजाइन बनी हुई है जिसको इतिहासकार अगर देखें तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है। मैं भी झाड़ियों के बगल से कहीं ना कहीं से आपको फिर दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से संरक्षित मूर्तियाँ रखी हुई हैं। चालू करो। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर ये गणेश जी की शायद मूर्ति है। गणेश जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक और स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ में भी कहीं ना कहीं कोई चित्र बना हुआ है और मैं इस चित्र को दिखाऊंगा। यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है, इस चित्र को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये चित्र बना हुआ, चालू रखिए। ये चित्र, ये गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ में कहीं ना कहीं बड़ा एक आकृति से चिन्ह बना हुआ है। इस चिन्ह में एक बहुत बड़ा शंखाकार या बहुत बड़े डिजाइन से संबंधित चीजें बनी हुई। ये यहाँ पर गड़ा हुआ है, यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एक खंभा गड़ा हुआ है, एक खंभा उस तरफ गड़ा हुआ है। इन दो खंभों के बीच में ये गणेश जी की एक तरफ मूर्ति है तो एक तरफ भी किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए। यदि अन्य मंदिरों की तुलना करें तो यहाँ पर ये डिजाइन जो ये खंभा गड़ा हुआ है। इसके बाद और मैं आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे पीछे अगर हम जाएंगे थोड़ा ये भजन है तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। साथियों, मैं आपको और दिखाऊंगा। ये कहीं ना कहीं बड़ा इतिहास में छिपा हुआ एक रहस्य है जिसका नाम और पता मैं नहीं बता सकता। प्रिय मित्रों, ईंट से तब्दील, मिट्टी से तब्दील इस इमारत के नीचे जब जेसीबी चलाया गया या बताया गया कि यहाँ पर खनवाया गया तो देखिए जलहरी टाइप कुछ दिखाई दे रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो इसमें कुछ ये डिजाइनें बनी हुई हैं। देखिए इसमें ये भौहें बनी हुई हैं किसी महापुरुष की या किसी व्यक्ति की भौहें बनी हुई हैं। ये आँख है, ये नाक है, ये मुछ है, साफ साफ ये मुछ दिखाई दे रही है। ये मुछ दिखाई दे रही, ऊपर से जलहरी टाइप बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी खोज किया जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। नमस्कार, बने रहें ब्रजेश पांडे के साथ हिंद न्यूज़ लाइव चैनल। धन्यवाद।